भाभी, कमरा पसंद आया आपको? हाँ, पसंद तो आना ही था। मैंने जो सजवाया है। अब हमारे जो अयाज भाई हैं ना, वो बहुत ही सादा मिजाज आदमी है। उनके सारे काम ना मैं ही करती हूँ, हत्ता के लिबास भी मेरा ही मुंतखब किया हुआ पहनते हैं वो जो आपके बरी के सूट है ना, वो भी मैंने ही बनवाए। लेकिन कल तो भाभी अपने मैकी का सूट पहनेंगी ना? क्यों भला? अरे मैंने इतने प्यारे प्यारे सूट बनवाए, जहेज का तो एक सूट भी मुकाबला नहीं कर सकता। भाभी ना वो मेरी पसंद की ब्लू वाली फ्रॉक पहनेंगी। वैसे तुम्हारी भाभी हैं बहुत खूबसूरत हानिया। क्यों ना हो, मेरा भाई किसी से कम है क्या? वैसे भी कितनी लड़कियां रिजेक्ट की हैं जब जाके इन्हें सिलेक्ट किया है मैंने, वरना रिश्ते वालों की तो लाइन लगी हुई थी भाई के लिए। तुम्हें पता है, जहेज में बंगला गाड़ी सब देने को तैयार थे। हैं सच? हाँ सच, तो क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? भाई भाभी को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने सबको छोड़ के इन्हें जो सिलेक्ट किया। वैसे तुम बताओ, तुम कब ला रही हो अपनी भाभी? यार तुम्हें तो पता है, अम्मी को अपनी भांजी पसंद है और अब्बू को अपनी भतीजी, बस इसीलिए मामला आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। मैं तो कहती हूँ दोनों से करवा दो भाई की शादी। वैसे भी ना आजकल लड़कियां बोझ बनी हुई हैं। जिस घर में देखो 5-6 लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी हुई होती हैं कि कोई आए और उनसे शादी कर ले। बेचारियां। जब तुम्हारी होगी ना तब तुमसे पूछूंगी, क्या तुम इंतजार में नहीं बैठोगी? लो भला, मैं क्यों करूंगी इंतजार? मैं तो एक लौती हूँ, यहाँ कौन सा लड़कियों की फौज लगी हुई है। और मेरी अम्मी ने ना बहुत कुछ जोड़ रखा है मेरे लिए। वैसे एक बात बताऊं, मैं अपने भाइयों की बहुत लाडली हूँ। जो बोलूंगी ना वो हाजिर कर देंगे। चलो अब चलते हैं, अयाज भाई भाभी को देखने के लिए बेचैन होंगे। चलो। तो मैं भी कबाब में हड्डी बनना जरूरी है? कबाब में हड्डी बनने वाली कौन सी बात है भाई? अम्मी देख रही हैं आप, ये मेरी जगह है ना। रोजाना मैं भाई के साथ बैठकर नाश्ता करती हूँ और इतनी सारी कुर्सियां देखे भाई भाभी वहां बैठ गई तो कुछ हो गया क्या? नहीं ना, कोई फर्क नहीं। सरफराज, तुम मेरी गुड़िया को नहीं टोका करो। एक तो नाश्ते पे वैसे तुम लोग लेट आए हो। वैसे तो भाभी दुल्हन वालों के घर से नाश्ता आता है, लेकिन आप लोगों के तो हालात ऐसे हैं कि अम्मी ने ही मंगवा लिया। नहीं, वो अम्मी ने कहा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो क्या हो गया? ये भी तो भाभी का घर ही है ना। वैसे भी आपके घर से क्या आता? हलवा पूरी शायद। लेकिन यहाँ देखें अम्मी ने क्या कुछ मंगवाया है। अच्छा बस, अगर तुम्हारी बातें हो गई तो हम नाश्ता कर ले। आपसे बात कौन कर रहा है? हर बात में टांग अड़ाते हैं आप। तुम लोग फिर शुरू हो गए। सुकून से नाश्ता कर लो। और मुस्कान, तुम्हें पार्लर भी जाना है ना बेटा? जी। भाई भाभी जहाँ से तैयार होंगी ना, मैं भी वहां से अपना मेकअप करवाऊंगी, ठीक है? किसने रोका है तुम्हें? जरूर जाओ। देखा, ऐसे होते हैं भाई। भाई आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। आपको जूस निकाल के दूं? नहीं? तुम्हारे खानदान में मैनर्स की बहुत कमी है। किसी औरत ने हानिया से बात तक नहीं की। बात तो दूर की बात है, सलाम दुआ तक नहीं की। बेटी ब्याह दी, काम निकल गया, खत्म। ये भी भूल गए कि तुम हानिया की पसंद। वो लोग तो हानिया से मिलना चाहते थे। हानिया उनके आसपास फिरती रही लेकिन उनके करीब नहीं गई। आसपास फिरते रहे, रोक के बात नहीं कर सकते थे।
बच्ची से मुकाबला करेंगे। मेरा ये मतलब तो नहीं था अयाज। बस कर दो, वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। हानिया मेरी जान, मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? और एक बात कान खोल के सुन, अगर तुमने मेरा दिल जीतना है ना, तो पहले मेरी बहन का दिल जीतना। तुम्हारी भाभी अभी से घर के कामों में लग गई। वैसे है बहुत अच्छी। सब दिखावा है, जो साथ रहता है ना उसे हकीकत पता होती है। क्या मतलब? अरे भाई घुन्नी है, ऊपर से अच्छी, पीठ पीछे जड़े काटने वाली। और पता है अयाज भाई का मुझे शफकत से पेश आना बिल्कुल पसंद नहीं है इनको। लग तो बहुत मासूम रही है। मैं भी ये मासूमियत देखकर ना धोखा खा गई थी। तो उनकी और भी तो बहनें हैं, उनकी शादी हो गई? बहुत बहनें हैं इनकी। और मुझे ना अजीब सा लगता है जिस घर में लड़कियां ही लड़कियां हो, और लड़कियां भी वो जो जवान और शादी का इंतजार करती हूँ। अगर गलती से कोई इनके घर का पता भी पूछ लेना तो इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाती है कि कहीं रिश्ते वाले तो नहीं है। चलो छोड़ो, तुम बताओ तुम कब कर रही शादी? जब मेरे मयार का लड़का मिल जाएगा जब कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो। अरे पियो ना। नहीं बस। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम 2 दिन के लिए आ रही हो। अच्छा ये बताओ कब आ रही हो? अच्छा 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 चलो ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज। लो। कौन आ रहा है जो इतना खुश हो रही हैं आप? अरे वो मेरी इस्लामाबाद वाली कजन नहीं है फरत, वो आ रही है। और सुना है आजकल अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही है। मुझे तो लगता है इसी सिलसिले में तुम्हें देखने आ रही है। क्या करता है उनका बेटा? पता है ना आपको, कंगलों में शादी नहीं करूंगी मैं। हवेली है, खाते पीते जमींदार लोग हैं, और बेटा तो उनका बाहर से पढ़ के आया है, और वालिद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और वो भी सब बेटे ने संभाला हुआ है। अच्छा, फिर तो वाकई सेट फैमिली है। अगर यहाँ बात बन जाए ना, पूरे खानदान की आंखें खुल जाएंगी। ये तो है। अच्छा बात सुनो, उसके सामने ना ज्यादा बातें नहीं करना, और मुस्कान के साथ काम में लगी रहना, ताकि वो यही समझे कि लड़की ना सुगड़ है। और वैसे भी वो 2 दिन के लिए तो आ रही है, बस तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करना। अच्छा भाई, अब ये पापड़ बेलने पड़ेंगे, हद हो गई। ये तो बस लड़की ना। अब मुस्कान ये बताओ कि तुम्हें फरहत आंटी कैसी लगी? अच्छी है, खाते पीते सेट लोग हैं, और हानिया को पसंद भी कर लिया। पर अयाज हमें भी सारी तैयारी उनके मुताबिक करनी होगी। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब उनके पास जितनी दौलत है उतना हमारे पास तो पैसा नहीं, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते। जब भी तो अपने बेटे के लिए हानिया को पसंद किया। अब वैसे भी मेरी बहन में किस चीज की कमी है? मंगनी की रस्म का कहकर गए हैं, अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। गुड, अच्छी बात है। वैसे अम्मी, आपकी कजन तो वाकई बहुत अमीर निकली। नेक में ही 20,000 दे गई। शुक्र है तुम्हें पसंद कर लिया, वरना पूरे खानदान की नजरें जमी हुई उसके बेटे पे। क्यों पसंद नहीं करती? आखिर इकलौती हूँ, खूबसूरत हूँ, पसंद तो करना ही था उन्हें। और फिर पैसे की कमी भी नहीं हमें। भाई जितना पैसा उनके पास है ना, हम तो सोच भी नहीं सकते। अम्मी, आप नहीं सोच सकती होंगी, मैं तो सोच सकती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे ही बड़े घराने में होगी। वैसे ये बताएं, कोई फोन आया उनका? इतनी बेसब्री भी नहीं बनो, अभी कल ही तो गई है, और कहा था कि बकायदा मंगनी के बारे में घर वालों से मशवरा करके फोन कर देगी।
आपसे अम्मी के घर जाने का कहा था ना। और उस वक्त जवाब भी ले लिया था। तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही? हानिया को देखने राहिल की अम्मी और उसकी बहनें आ रही हैं और तुम घर जाने की बात कर रही हो। अगर तुम चली गई तो यहाँ कौन देखेगा, यहाँ कौन संभालेगा? पर एक रोज की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। क्या सोच कर बताएंगे भाई? वो मुस्कान की बहन की मंगनी है और ये वहां जाने का बोल रही है। अच्छा, मगर घर में तो मेहमान आ रहे हैं ना भाई, मुझे देखने के लिए। अब मैं अकेले तो सब कुछ नहीं देख सकती। वैसे भाभी, आपका जाना इतना जरूरी भी नहीं है। क्यों? माशाल्लाह इतनी सारी बहनें हैं आपकी, वो संभाल लेंगी सब कुछ। और अगर इतना अरमान हो रहा है आपको रस्म में शिरकत करने का, तो आप तो किसी और मौके में भी जा सकती हैं। मगर मैं तो इकलौती हूँ ना भाई। चलें, आप सोच लें, मैं खुद कर लूंगी सारे काम, कोई बात नहीं। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? अपने माँ बाप को बोलो कि मंगनी की डेट आगे करते हैं और अब इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। जाओ यहाँ से। जी। बेटा वो फरद का फोन आया था, राहिल के दादा का फालिज हो गया है, तो फरद और राहिल तो नहीं आएंगे। क्या? अरे वो बड़े मियाँ अभी तक जिंदा है, इस उम्र में भी? घर वालों की जिंदगी अजाब बना के रखी हुई। अभी उन्हें मेरी मंगनी खराब करनी थी। तुम क्यों परेशान होती हो? मंगनी अपनी तारीख पे ही होगी। फरद अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों को भेज रही है। अब तो ठीक है अम्मी, इसमें क्या मुज़ायका, जैसे वो मुनासिब समझे। बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अम्मी, मैंने अपने सारी दोस्तों को इनवाइट कर लिया था, अब उनको मना कर दूं क्या? बेटा इमरजेंसी है, अब हम उन पर प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना। बेटा अब तुम ही इसको समझाओ। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। थैंक यू। हाँ, ये मेरी बेटी है हानिया। हाँ, बैठिए। थैंक यू। वैसे आप करती क्या हैं? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह पूरे घर का काम करती हैं और बहुत सुगड़ है मेरी बेटी। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर काम के लिए नौकर हैं। यहाँ कोई आसपास में शॉपिंग मॉल होगा? हम सारी चीजें ब्रांडेड ही पहनते हैं, इसलिए। अच्छा, आपको शॉपिंग करनी है? तो अयाज और सरफराज ले जाएंगे आपको। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शॉपिंग के लिए आपको ले जाऊंगा। अब हम चलते हैं, काफी लेट हो गया है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर आप रुक जाएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी दिल को दिल से राह होती है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये लीजिए ना आप। नखरे देखो महारानियों के, शादी हो जाए मेरी, दिमाग ठीक कर दूंगी। आखिर राहिल की दोनों बहनें खुद को समझते क्या है? पर्शियन बिल्लियां। तौबा उनके नखरे, मैं तो उनकी बातें बर्दाश्त कर करके थक गई। अरे उनको तो हमारी हर चीज पे एतराज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
बस एक बार आप ना राहिल से मेरी शादी हो जाने दें, दोनों बहनों को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंकूंगी। वैसे मॉम ने भी पता नहीं क्या सोच के यहाँ रिश्ता तय कर दिया है। राहिल भाई क्या जवाब देंगे लोगों को? क्या करते हैं कि ससुराल वाले? और तुम तो जानती हो मेरे ससुराल वालों को, उनको हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं होता। आखिर में उन्होंने क्या सवाल करना है कि लड़की के नाम कितनी वेल्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं और इसके घर वाले क्या बिजनेस करते हैं। दौलतमंद है ना तो अपने घर की होंगी, हम किसी से कम है क्या? तुम गुस्सा नहीं करो, खामोशी से ये भी वक्त कट जाएगा। अच्छा वो दोनों हैं कहाँ? छत पर होंगी, पंजे गाड़ी होंगी अपने। इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ना वो माहम है। माहम याद है ना? लेकिन बात अभी ज्यादा बिगड़ी नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं ही बात करूँ मम्मा और राहिल से। हाँ लेकिन हम ये जो इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए इसका क्या होगा? इनकी फिक्र नहीं करो, ये तो हम बेदिली से ऐसे ही देकर चले जाते हैं इन लोगों को। समझे, राहिल का सदका दिया और बाकी काम ना तो मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे इरादे इन लोगों पर जाहिर ना हो जाएं। ठीक है। कितना हसीन लग रहा है ना, ब्रांडेड है। हाँ लग तो बहुत प्यारा है। ब्रांडेड है, बस मुझे ये लेना है। अम्मा मैंने कह दिया कि मेरे जैस की तमाम चीजें ना उन लोगों के स्टेटस के मुताबिक होनी चाहिए। अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? वो तो मंगनी भी 60-70 हजार खर्च कर गई। आपने मुझे मुस्कान समझ रखा है, जैसे वो खाली हाथ आ गई थी उठकर। कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। बस आप भाइयों से कहें वो कर्जा ले लें, मैं कुछ नहीं जानती। अम्मी आप उन लोगों से पूछती क्यों नहीं है कि आखिर कब तक इरादा है शादी का? अब देखें ना, आजकल फैशन हर 2 दिन के बाद तब्दील हो जाता है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी सामान आउट ऑफ फैशन, समझ रही है ना आप? मुझे हैरत है कि जब से वो लोग गए उन्होंने एक फोन नहीं किया। राहिल उससे तो अब करीबी रिश्ता है, कम से कम उसको तो फोन करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी हानिया के ससुराल वालों का फोन आया क्या आपको? नहीं मैं खुद इंतजार कर रही हूँ, सोच रही हूँ खुद ही फोन कर लूँ। पता तो करें कम से कम। राहिल की बहनें जब यहाँ थी तो उनका रवैया समझ से बाला था। अब इस्लामाबाद जाकर तो बिल्कुल चुप साध लिया उन्होंने। अरे इतने बड़े लोगों में रिश्ता करते हुए मेरा दिल तो पहले ही घबरा रहा था। मम्मी आप खामखा वक्त से पहले ही परेशान होंगे। हो सकता है कि राहिल के दादा की तबीयत ज्यादा खराब हो, इस वजह से वो बात ना कर पा रहे हो। अब कम से कम फोन करके पूछे तो सही। हाँ तुम ऐसा करो, फोन मिला। बेल जा रही है। हेलो डॉली बेटा, कैसी हो? तुम लोग तो हमें जाके ही भूल गई। जी हम तो आपको फोन करना चाहते थे मगर हमारी मॉम जरा पुराने ख्यालात की मालिक है। उनके नजदीक इस मंगनी की रस्म की कुछ ज्यादा ही अहमियत है। फिर रिश्ते में आपकी बहन भी लगती है, शर्मिंदा फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने आपको कॉल नहीं की, उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब तो बिल्कुल साफ ही है आंटी। आप लोगों की फैमिली और आपकी बेटी हमारे मयार के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। और राहिल भी मॉम की पसंद समझकर खामोश था, लेकिन अब वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो शादी नहीं करना चाहता है आपकी बेटी से। हमारी पप्पी अभी लंदन से वापस आई है, वो उनकी बेटी को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। इनफैक्ट कमिंग वीक में उन दोनों का निकाह भी है। ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, दूसरों की जिंदगियों से मजाक करते हैं। क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने? क्या हुआ अम्मी? खुदा गारत करे इन लोगों। हुआ क्या है? बेटा उन लोगों ने रिश्ता खत्म कर दिया। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थे। तुम अपनी जिंदगी को रूटीन में लेके आओ और देख लेना, इंशाल्लाह उससे भी अच्छा घराना मिलेगा तुम्हें।
वैसे मैंने 1-2 रिश्ते कराने वाली से बात की हुई है और मैंने साफ कह दिया कि भाई रिश्ता जो है मेरी बेटी के शायाना शान होना चाहिए। अम्मी अम्मी, मुझे ना ये झूठी तसल्लियां मत दें। खैर, ये क्या सुन रही हूँ मैं? यहाँ एक लौती बहन के ऊपर कयामत टूट पड़ी और सरफराज भाई को अपनी बारात चढ़ाने की पड़ी है। वाह वाह, क्या बात है। आखिर उस लड़की में है क्या? उससे अच्छी लड़की ना मैं ढूंढूंगी अपने भाई के लिए। लेकिन वो तो उसी से शादी करने पे बस जिद है। अच्छा, तो ये वैल्यू रह गई अब हमारी इस घर में? ना पूछा, ना मशवरा मांगा, बस हुक्म सादर कर दिया। वाह अम्मी, मतलब वो लड़की अभी इस घर में आई नहीं और भाई पर कब्जा जमा लिया उसने। आखिर क्या देख लिया भाई ने उसके अंदर? ना हुस्न है ना दौलत। पता नहीं कैसी होती है इस तरह की लड़कियां। पहले लड़कों से दोस्तियां करती हैं, फिर उन्हें शादी के लिए फंसाती हैं। तौबा तौबा, बेहया। एक हमने भी तो तरबियत की है। तुम्हें देखो, कभी तुमने किसी लड़के से बात की है? तुमने सरफराज को रूम क्यों नहीं सजाने दिया? फजूल खर्ची है नहीं, इसलिए। वैसे भी आजकल लॉकडाउन में ना ऐसी शादियां हो रही हैं। मेरे भाई ने इनसे कौन सा जहेज लिया है? वैसे कमाल है मुस्कान भाभी, आपको सजावट याद है लेकिन आप दुल्हन भाभी से पानी तक का नहीं पूछे। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। लाएं भाभी, आपका मेकअप ठीक कर दूं? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है, थैंक यू। वैसे ये मेकअप कहाँ से करवाया है आपने? बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा आप पर। आप वलीमे में ना ये मत करवाइएगा। अच्छा, वाकई वहाँ तो सबको बहुत पसंद आया था, तारीफ भी कर रहे थे सब। अपनी अपनी पसंद की बात होती है ना। खैर, मुस्कान भाभी, आप बाहर जा रही हैं ना, सरफराज से कहिएगा कि मेरे लिए सर दर्द की दवाई भेज दें। बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। हाँ हाँ, मैं भी कमरे में भिजवाती हूँ। वैसे मुझे नहीं मालूम था कि सरफराज भाई के पास कोई खास दवा है सर दर्द की जो हम नहीं दे सकते। तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी मुन्नी टूटी है ना, इसीलिए मुझे ये बात जिता रही है। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? बैठे ना मेरे पास। मेरी अम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। मेरी छोटी बहन है ना, हानिया, उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मैं इसकी आदतों से खूब वाकिफ हूँ। मुझे इससे कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी बहन समझती हूँ। चलो, कोई तो आया जिसे इस घर में मैं पसंद हूँ। आप तो बहुत सलीकेमंद हैं भाभी, और सलीकेमंद औरतें तो लोगों के दिलों में बहुत जल्दी जगह बना लेती हैं। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा लग रहा है। हानिया सारे घर में माँ बनी फिरती है। तुम ठीक कह रही हो, इस घर पे सिर्फ हानिया का ही राज चलता है। तुमने इतना उसे कह दिया, अब देखना अपने भाइयों को तुम्हारे खिलाफ कितने कान भरती है। मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरती भाभी, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो इस दिन का शिद्दत से इंतजार था कि सरफराज की दुल्हन आए और मुझे एक अच्छी दोस्त मिल जाए। आपका इंतजार खत्म हुआ भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना। मैं बहुत अलग ज़हन की लड़की हूँ, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने वाली। मेरे मामलात में अगर कोई मुदाखलत करे तो मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करती, और अगर हानिया ने ऐसा कुछ किया तो फिर वो मुंह की खाएगी। हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अयाज और सरफराज हानिया पर जान देते हैं। मैं इतनी जल्दी मुश्किलों से कायल होने वाली लड़की नहीं हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, आप परेशान हो तो।
तुम्हारे दोनों भाई शादीशुदा हो गए, मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर की हो जाओ ताकि मुझे सुकून मिले। अच्छा, कल ना कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं तो तुम तैयार हो जाना। मैंने कहा था ना अम्मी, आप मैं ऐसे वैसे लोगों में शादी नहीं करूंगी। और अब मुझे भी शोपीस बनना पड़ेगा आम लड़कियों की तरह रिश्ते वालों के सामने। बेटा, ये तो सब लड़कियों को करना पड़ता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें पसंद कर ले तो मैं इसी साल तुम्हारी शादी कर दूंगी। अम्मी आप दुआ करें कि वो लोग मुझे पसंद आ जाए, क्योंकि उन लोगों को मैं तो पसंद आ ही जाऊंगी, है ना? अल्लाह करे ऐसा ही हो। जोर की टेंशन पाली हुई है आपने, बस और कुछ। एक तो तुम्हें कोई पसंद नहीं आता, मैं तो इसी बात से परेशान हूँ। जा रही हूँ, इस काम के लिए मुझे बुलवाया, ठीक बात है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाभी? चले गए आज भाई अपनी शहजादी बहन को शॉपिंग करवाने। अरे आप रो रही हैं भाभी? हयाज ने मुझे बहुत बातें सुनाई। हानिया ने तुम्हारे और मेरे खिलाफ उनके कान भरे। वो कहते हैं कि हम दोनों सर जोड़कर बातें करते और हानिया से जरा बात नहीं करते। अरे भाभी आप बहुत भोली हैं। क्या मेरी हालत आपकी जैसी नहीं? लेकिन मैंने हिम्मत तो नहीं हारी ना। मनाहिल, तुम बहुत दिलेर हो। मुझसे तो कोई ऊंची आवाज में बात भी करता है तो मैं डर जाती हूँ। लेकिन भाभी आप जरूरत से ज्यादा हसास हैं। क्या मैं सरफराज से मोहब्बत नहीं करती? मैं भी तो उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, जबकि हमारी तो लव मैरिज हुई है। लेकिन अगर मुझे उनकी कोई बात गलत लगती है तो मैं उनको साफ इनकार कर देती हूँ। अनाइल, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपनी शख्सियत को फना करते करते मैं थक चुकी हूँ, या तो फिर मैं हालात से थक चुकी हूँ। अब मैं आपको क्या मशवरा दूं भाभी? आपने शुरू में ही हथियार डाल दिए। आप बस वक्त का इंतजार करें और हर बात को दिल से ना लगाएं। हानिया की बातों को इग्नोर कर दें आप, फिर देखें। हानिया की इतनी उम्र नहीं है जितना उसका शैतानी दिमाग इन कामों में चलता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी उससे मोहतात रहो। अम्मी क्या हुआ? वो रिश्ते वालों ने जवाब नहीं दिया? बेटा, जो भी आता है जवाब में फिर इनकार ही आता है। मुझे तो अब फिक्र होती जा रही है। साल तो बीत ही रहे ना, और हानिया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। अम्मी आप टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाए। हानिया की अभी उम्र ही क्या है? बेटा, तुम अपनी बीवी से कहो ना कि वो अपने खानदान में कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करे। मैं सरफराज से भी कहूँगी कि वो अपनी बीवी से कहे। जी ठीक है, मैं कह दूंगा, मगर हानिया मुस्कान के खानदान में शादी कर लेगी। यही तो मसला है कि जब रिश्ते आते थे ना तो वो इनकार कर देती थी, अब रिश्ते वाले इनकार कर देते। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा, टेंशन मत लें। आप चाय पिए। इतनी अचानक शादी, क्या बात है? बस चट मंगनी और पट बिया वाला सीन है, और तुम्हें तो हर चीज में आना है। क्यों नहीं आऊंगी? जाहिर सी बात है, तुम मेरी दोस्त हो, जरूर आऊंगी। और तुम कब कर रही हो शादी? वैसे एक बात है, ये सलीकेमंद और प्यारी भाभी होने का ना एक बड़ा नुकसान है। रिश्ते वाले आते हैं तो यही सोचते हैं कि इनकी बहुएं इतनी सलीकेमंद और प्यारी हैं, तो हमारी भी ऐसी होनी चाहिए। अब इतनी सलीकेमंद भी नहीं है मेरी भाभियाँ। तुम्हें नहीं लगती होंगी? कभी हमारी नजर से देखो, मुस्कान भाभी को देखो, पूरा किचन संभाला हुआ है, और तुम्हारी छोटी वाली भाभी, उनका क्या पहनना होना।
पता नहीं क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई हो तुम। अच्छा कुछ खाओगी? ऑर्डर कर देती हूँ। भाभी तो घर पे है नहीं। तो अभी तक तुम सारा काम भाभियों से कराती हो, खुद भी कुछ कर लिया करो। मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है भला? मेरी अम्मी तो कहती हैं कि ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो बहुत सुगड़ होगी, बल्कि उनको तो तुम्हारी भाभी जैसी बहू चाहिए। तुम्हारी भाभी की कोई छोटी बहन हो तो एड्रेस दो ना। तुम्हें मैं रिश्ते करवाने वाली लगती हूँ? अच्छी बातें कर रही हो तुम। मुझे नहीं पता उनका एड्रेस वगैरह। चलो मैं खुद ही पूछ लूंगी उनसे। वैसे मेरी अम्मी बता रही थी कि आजकल तुम्हारी अम्मी तुम्हारे रिश्ते के लिए बहुत परेशान है, कोई तुम्हारे मायार पे नहीं उतर रहा। अच्छा यार, अम्मी की कॉल आ रही है, मुझे निकलना होगा, वो शॉपिंग के लिए जाना है ना। टाइम ही कितना रह गया। चलो कुछ खा के तो जाती। नहीं नहीं तुम खाओ, मैं वैसे भी डाइट। हाँ हाँ सही, डाइट की जरूरत है तुम्हें। बाय बाय। शादी क्या होने वाली है? ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। दिमाग खराब कर दिया मेरा। चलो उसका फोन आता है तो मैं बताता हूँ ना। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। हानिया बेटा, तुम इतनी रात को अकेले छिप के क्या कर रही हो? अरे हानिया बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भाई आपसे कुछ कहने की कोशिश करो तो आप तो सुनते ही नहीं हैं, इसलिए अकेले में यहाँ पर अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। बेटा कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना, बताओ क्या हुआ? भाई मनाहिल भाभी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बात बात पर मुझे इतना सुनाती हैं, और अब तो उन्होंने मुस्कान भाभी को भी अपने साथ मिला लिया। इतनी हकारत से बात करती है मुझसे वो। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है ना भाई, मैं अपने दिल का बोझ किसके साथ शेयर करूं? अच्छा आप रोना बंद करो, परेशान मत, मैं खुद मनाइल से बात करूं, ठीक है? नहीं 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 भाई, आप भाभी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। वो समझेंगे कि मैंने आपके कान भरे, फिर मुझे वो सुनाएंगे। भाई आप ऐसा कीजिएगा ना कि कल खुद आकर देख लीजिएगा किचन में। ठीक, जाओ तुम नीचे जाओ, बहुत रात है। ठीक है भाई। भाई आप भाभी से मत कहिएगा। नहीं बोल, जाओ। ठीक है भाई। आप आ गए, मैं चाय ले आऊं आपके लिए? रहने दो, पी कर रहा हूँ। तुम ये सारा दिन आराम ही करती रहती? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें पता तुम्हारी चहेती देवरानी हानिया के साथ क्या सलूक कर रही, कितनी डिस्टर्ब है वो। जी मगर मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। तुम ये ज्यादा आराम मत किया करो, काम किया करो। अम्मी बता रही थी कि ऐसी हालत में भी औरतें काम करती हैं। तुम पहली औरत नहीं हो जो इस तजर्बे से गुजर रही है। ना मनाहिल काम करके एहसान जतलाए और ना मेरी बहन को जली कटी सोने। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन फिर मुझे चक्कर आ जाते हैं। किचन में जाती हूँ तो खुशबू से जी मत लाता है मेरे। बस कर दो ये ड्रामेबाजी। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मेरे लिए खाना ला। अरे अरे भाभी ये सब मैं कर लूंगी, आप जाएं जाके आराम करें, मैं काट लेती हूँ ये। अरे नहीं मैं काट लूंगी सब्जी, तुम अकेले कितना काम करोगी? कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है सारी दुनिया की परवाह छोड़ूं और साफ साफ सुनाऊं सरफराज को, निकल जाऊं इस घर से। लेकिन फिर ख्याल आता है कि हम जाएंगे कहाँ? क्यों? सरफराज तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है ना? ठीक कहा, शादी से पहले का बुखार था, उतर गया है अब।
मनाहिल, मैं देख रही हूँ तुम अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही। कल से तुमने कपड़े भी वही पहने, बाल भी नहीं बनाए। ऐसी ही रहूंगी मैं, इसी हुलिये में रहूंगी, ठीक है ना? सरफराज को भी तो पता चले। मनाहिल, तुम मुझे समझाती थी, अब खुद को सजा दे रही हो। कसूर भी तो मेरा ही है ना भाभी। कितने रिश्ते थे मेरे लिए, लेकिन मैंने इंतखाब किया तो वो भी सरफराज का। ओहो, तो और भी उम्मीदवार थे आपके? ये जो शराब हानिया, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो मत कहें भाभी, अब हम इज्जतदार लोग हैं तो सुनकर झटका तो लगेगा ना। हानिया, मनाहिल के कहने का मतलब वो नहीं था। बड़ी भाभी, आप तो चुप ही रहे, कुछ ज्यादा साइड ही नहीं लगी आप इनकी। हाँ भाई, आपके घर में तो ये आम सी बात होगी, लेकिन हम ठहरे शरीफ खानदान के लोग, हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। तो फिर एक काम क्यों नहीं करती, डूब मरो। दीजिएगा भाभी, मैं काट लेती हूँ, आप आराम करे जाके। हानिया, और तुमने जो मुझसे मोहब्बत के दावे किए थे उसका क्या? क्या बोल रहे हैं ये? आप जानते हैं मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर तुम शादी से पहले मुझसे मोहब्बत की बातें कर सकती हो ना, तो वो जो कहते तुम्हारे घर के अंदर मंडलाते थे ना शादी से पहले, उनसे भी कर सकती हो। और पता नहीं किस हद तक गई होगी। बस कर दे, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? तो वो तो बड़ा फख्र है ना कि तुम्हारे बहुत सारे आशिक हैं। तो जाओ, आज भी किसी न किसी के पास चले जाओ, हो सकता है कोई आज भी तुम्हारा मुंतजिर। आप मेरी बात सुने, आप मुस्कान भाभी से पूछ ले, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। मेरा ये मकसद नहीं था। आप अच्छी तरह जानते हैं जिस दौरान आप मेरे लिए रिश्ता भेज रहे थे, उस दौरान पापा के दोस्त की बेटे के भी प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपके हक में फैसला किया। आप मुझ पे इतने बड़े इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? जो अपनी सफाई में बोलना था बोल दिया, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो यार। मेरी बात तो सुनिए सरफराज, रुकिए। घर में सब ठीक ठाक? हाँ, तुम बताओ। भाभी भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कहाँ गायब हो गई थी शादी के बाद? जी मैं मुल्क से बाहर चली गई थी, अब पाकिस्तान आई हूँ तो सोचा आप लोगों से भी मिल लो। बहुत अच्छा किया। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ, ठीक है? और तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? और ये तुम्हारा बेटा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अय्याज भाई का बेटा है। जाओ वहाँ जाकर खेलो, शाबाश। अच्छा, आंटी कहाँ है? आंटी तो दिखी नहीं। अम्मी? अम्मी के इंतकाल को तो 4 साल बीत चुके हैं। शुगर तो पहले ही सी थी, और फिर कुछ हम ऐसे मिले कि सह नहीं सकी। बहुत अफसोस हुआ। तुम बताओ, तुम्हारा ससुराल कहाँ? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरी शादी नहीं हुई। क्या क्या मतलब शादी नहीं हुई? आंटी तो बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारी शादी के लिए। हाँ मम्मी, मेरी शादी को लेकर बहुत फिक्रमंद थी, मगर मुझे कोई समझ में ही नहीं आता था, और फिर लोगों को मैं समझ में नहीं आई। अब तो अय्याज भाई और मुस्कान भाभी के साथ ही रह रही हूँ। और सरफराज भाई कहाँ पर है? सरफराज भाई तो जब अम्मी हयात थी जब भी अलग हो गए थे, और फिर मनाहिल भाभी मेरे साथ रहती भी तो क्यों, मैंने उनके किरदार पर उंगली जो उठाई थी। हानिया, मैं तुम्हें कितना समझाती थी ना, ये दौलत, ये पैसा, स्टेटस, ये तो इंसान की जिंदगी में आता है और चले जाता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता।
और अगर लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ नादिया, मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। जिन भाभियों की जिंदगी में जीवन करने में लगी रहती थी ना, आज वो अपने घर पर राज कर रही है और मैं बस अपने हिस्से की जिंदगी गुजार रही हूँ। जो ये गुरूर और तकब्बुर होता है ना नादिया, वो इंसान को खाक में मिला देता है और फिर मुझ जैसी खूबसूरती और पैसे के जम में रहने वाली लड़कियों के अंजाम ऐसे ही होते हैं।